नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम 19 मार्च करंट अफेयर की प्रमुख घटनाओं को विस्तार से समझेंगे। जी, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के इस अंक में हम परीक्षा की दृष्टि से 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके तथ्यों को सीधे और स्पष्ट रूप से जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न एक है, हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। साहित्य जगत में उमूमन ये पुरस्कार सबसे बड़े सम्मानों में से एक माना जाता है। जी, और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ममता कालिया। ममता कालिया। जी, ये सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान लेखिका को उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया जाएगा। अच्छा। और इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, जैसे प्रख्यात अभिनेता चिरंजीवी को हाल ही में एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी बिल्कुल। और सिनेमा में विशिष्ट योगदान हेतु अमोल पालेकर को मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 प्रदान किया गया। ठीक है। इसके अलावा अर्थशास्त्री केवी सुब्रमण्यम शिकागो एल्यूमनाई अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं। पहले भारतीय बने हैं। जी हाँ, और एक और पॉइंट है कि लंदन में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 मिला है। काफी जरूरी जानकारी है ये। तो अब हम अपने दूसरे प्रश्न पर आते हैं। जी। प्रश्न 2, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? देखिए, खेल और खिलाड़ियों से जुड़े प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं पढ़ देती हूँ। इस पूर्व कप्तान ने राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का लंबा नेतृत्व करने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप को अलविदा कहा। जी। और इस देश में हुए हालिया उत्खनन में प्राचीन भारतीय कुषाण साम्राज्य के दुर्लभ सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये एक बड़ी खोज है। बिल्कुल। हाल ही में इस देश की सेना ने ऑपरेशन गजब लेहलक नामक एक विशाल सीमा पार सैन्य अभ्यास आयोजित किया था। ऑपरेशन गजब लेलक। जी, और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को देश का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नामित किया गया है। अच्छा। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने यहाँ HIV संक्रमण दर में अत्यधिक वृद्धि की पुष्टि की है। ये तो काफी गंभीर विषय है। हाँ, तो अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, हाल ही में गोधन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? जी। ये राज्य सरकार द्वारा पशु कल्याण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल, और इसका सही उत्तर है विकल्प सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। हाँ, इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य बेसहारा गौवंश को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराना है। जी। और योजना के अंतर्गत हर विकास खंड स्तर पर 10-10 गौधाम स्थापित किए जाएंगे। हर ब्लॉक में 10 गौधाम। जी बिल्कुल। राज्य में धर्मांतरण की रोकथाम के लिए धर्म की आज़ादी बिल 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है। और आगामी खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन इसी राज्य में किया जाएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ में ही। जी, और पूरे देश में विद्यार्थियों के लिए अपार आईडी यानी APAAR अपार आईडी बनाने में यह राज्य शीर्ष पर है। ये तो परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो चलिए अब प्रश्न 4 देखते हैं। हाल ही में कुसुनपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? देखिए, ग्रामीण विकास के परिप्रेक्ष्य में स्मार्ट गांव की यह पहल बहुत ही खास है और सही उत्तर है विकल्प बी, उड़ीसा। उड़ीसा। तो इसके तथ्य कुछ इस प्रकार हैं। राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों हेतु ग्रीष्मकालीन हीट वेव प्रबंधन SOP लागू की गई है। जी। और स्कूली शिक्षा विभाग ने भुवनेश्वर में यूडाइस प्लस पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। यूडाइस प्लस पर। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया जा रहा है। ये काफी बड़ा कदम है। बिल्कुल। और स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत पारादीप पोर्ट को वर्ष का सबसे स्वच्छ बंदरगाह का दर्जा मिला है। जी। साथ ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने यहाँ सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया। बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है ये। जी, तो अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। हाल ही में भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये आयोजन हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और जनजातीय विरासत को राष्ट्रीय मंच पर लाता है। जी, और इसका सही उत्तर है विकल्प ए,
नई दिल्ली। नई दिल्ली। हाँ, देश की राजधानी में इस राष्ट्रीय स्तर के जनजातीय महोत्सव का आयोजन हो रहा है जी। 18 मार्च से इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। अच्छा, 18 मार्च से। बिल्कुल। यह मंच भारत की विविध जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है जी। और इसका प्राथमिक उद्देश्य जनजातीय हस्तशिल्प और कला उत्पादों को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करना है। सही बात है। तो चलिए अब छठे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 6, मार्च 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 118वां पूर्ण सदस्य बना है? देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में यह एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, रोमानिया। रोमानिया। तो इसके मुख्य बिंदु में बता देती हूँ। भारत के विदेश मंत्रालय को रोमानियाई राजदूत द्वारा हाल ही में आधिकारिक अनुसमर्थन दस्तावेज सौंपा गया है जी। और इस वैश्विक गठबंधन की नींव 30 नवंबर 2015 को पेरिस में आयोजित COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान रखी गई थी। पेरिस में? जी। इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है और इसका मुख्यालय भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। ये परीक्षार्थियों को जरूर याद रखना चाहिए। बिल्कुल। यह संगठन मुख्य रूप से भारत और फ्रांस की एक संयुक्त पर्यावरण पहल के रूप में शुरू किया गया था जी। और वर्तमान समय में इस गठबंधन के महानिदेशक के पद पर आशीष खन्ना कार्यरत हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जी। प्रश्न 7, हाल ही में किस अंतरिक्ष मिशन के तहत एक यान को डिमॉर्फिस नामक क्षुद्र ग्रह से टकराकर उसकी कक्षा को सफलतापूर्वक बदला गया है? अंतरिक्ष विज्ञान और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए उम्मीद यह मिशन एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। जी बिल्कुल। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी, डॉट मिशन। डॉट मिशन। हाँ, ये पृथ्वी को भविष्य के बाह्य खतरों से बचाने के लिए किया गया दुनिया का पहला ग्रहीय रक्षा परीक्षण था। दुनिया का पहला परीक्षण? जी। डार्ट DART का पूर्ण तकनीकी रूप डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट है। अच्छा। इस सफल प्रयोग में ये प्रमाणित कर दिया है कि कृत्रिम तरीके से किसी क्षुद्र ग्रह की दिशा को पृथ्वी से दूर मोड़ा जा सकता है। ये तो काफी बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये ऐतिहासिक टकराव 26 सितंबर 2022 को लगभग 22,500 किलोमीटर प्रति घंटे की अत्यधिक तीव्र गति से हुआ था। बहुत तेज गति थी। जी। और हालिया वैज्ञानिक अध्ययनों ने मिशन की 100% सफलता और क्षुद्र ग्रह प्रणाली की कक्षा में आए स्थायी बदलाव की आधिकारिक पुष्टि की है। जी। तो अब प्रश्न 8 देखते हैं। मार्च 2026 में प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्री रामुलु की 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी 58 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के इतिहास में इस महान व्यक्तित्व का बहुत बड़ा योगदान है और इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अमरावती। अमरावती। तो इससे जुड़े जो जरूरी तथ्य हैं वो ये हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम और भाषाई अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले इस महान व्यक्तित्व को सम्मानपूर्वक अमरजीवी के नाम से भी जाना जाता है। अमरजीवी, जी हाँ। तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक पृथक राज्य यानी आंध्र प्रदेश की स्थापना की मांग को लेकर इन्होंने 56 दिनों का लंबा आमरण अनशन किया था। 56 दिनों का? जी। इसी ऐतिहासिक उपवास के परिणाम स्वरूप 15 दिसंबर 1952 को उनका देहांत हो गया था। अच्छा। और उनके इसी सर्वोच्च बलिदान को आधार मानकर 1 अक्टूबर 1953 को स्वतंत्र भारत के पहले भाषाई राज्य का विधिवत गठन किया गया था। जी। चलिए अब हम 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जी। प्रश्न 9, विश्व बैंक ने हवा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों में मदद के लिए किस राज्य को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विश्व बैंक की यह वित्तीय सहायता काफी अहम है। जी। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हाँ, ये वित्तीय सहायता राज्य में वायु प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण सुधार कार्यों के लिए स्वीकृत है। जी। और इसके साथ ही राज्य की राजधानी को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा मिला है, जो देश का दूसरा ऐसा शहर है। अच्छा, हाल ही में यहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI द्वारा संचालित स्मार्ट पावर ग्रिड का शुभारंभ किया गया। जी। और सोलर रूफटॉप स्थापना के क्षेत्र में यह शहर राज्य भर में प्रथम स्थान रखता है। पहले स्थान पर है। बिल्कुल। और भारत का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन इसी राज्य में स्थापित हुआ है। जी।
तो अब हम आज के आखिरी प्रश्न पर पहुंच गए हैं। जी। प्रश्न 10। हाल ही में यूनिक्लो ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? व्यवसाय और ब्रांडिंग के क्षेत्र में चर्चित हस्तियों की नियुक्ति पर आधारित यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी, इसका सही उत्तर है विकल्प सी, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। तो इसके जो तथ्य हैं वो मैं बता देती हूँ। जापानी परिधान ब्रांड यूनिक्लो ने भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए यह रणनीतिक नियुक्ति की है। बिल्कुल। SBI जनरल इंश्योरेंस द्वारा प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जी। मेबेलिन न्यूयॉर्क कॉस्मेटिक्स ने भारत में अपने ब्रांड के प्रतिनिधित्व हेतु कियारा आडवाणी को चुना है। अच्छा। स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड न्यू बैलेंस ने अभिनेत्री जाह्नवी कपूर को अपना एम्बेसडर घोषित किया है। जी। और पारादीप फॉस्फेट्स ने कृषि क्षेत्र में ब्रांडिंग के लिए पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को अनुबंधित किया है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न। अब समय है एक छोटे से अभ्यास का। जी, ध्यान से सुनिएगा। आज हमने जो 10 प्रश्न डिस्कस किए, उनमें से एक सबसे सरल प्रश्न मैं आपसे दोबारा पूछ रही हूँ। हाल ही में भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका उत्तर आपको जरूर देना चाहिए। जी, सभी श्रोताओं से निवेदन है कि इस प्रश्न का सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बिल्कुल। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।